ईरान में ये आंदोलन सिर्फ ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि सुप्रीम लीडर खामनेई की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गुस्सा भी है। सैतालीस साल पुरानी खिलाफत को चुनौती दी जा रही है, इसलिए खामनेई इसे किसी भी हालत में कुचलना चाहते हैं। इसलिए प्रदर्शनकारियों पर सामने से गोलियां चलाई जा रही है। ईरान की जनता साफ साफ कह रही है कि उसे गजा और लेबनान में इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल ईरान हमास की मदद में खड़ा है, इजराइल के दुश्मनों का साथ देता है, जिससे इजराइल और ईरान के बीच तनाव है। इजराइल ईरान पर अटैक कर चुका है। अब जिनसी आंदोलन पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ईरान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि ईरानी सत्ता से है, जिसे ईरानी जनता ही हटा सकती है। I want to make clear, Israel wants peace. We want peace with all those who truly want peace with us. And I have no doubt that you, the people of Iran, know this. I know that just as we want peace with you, you want peace with us. But you suffer under the rule of a regime that subjugates you and threatens us. You know what this regime is truly terrified of? It's terrified of you, the people of Iran. And one day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. That is the future of Iran. That is the future of peace. And I have no doubt that we will realize that future together a lot sooner than people think. I know and I believe we will transform the Middle East into a beacon of prosperity, progress, and peace. नेतन्याहू की इस अपील का असर देखने को मिल रहा है। ईरान की सड़कों पर खामनेई विरोधियों का कब्जा है। प्रदर्शनकारियों को इजराइल के प्रधानमंत्री से सपोर्ट की आस भी है। तभी तो प्रदर्शनकारी नेतन्याहू से अपील कर रहे हैं कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके सपोर्ट में खुलकर उतरना होगा। President Netanyahu, you promised us that you would back us up if our people go into the streets. Our people are unarmed against armed forces who are willing to hurt them. This is the time to send drones to take out those motorcyclists, to take out those cars with the regime forces in it. We are doing what you asked. Our people are in the street. We need backup right now. Where is your backup that you promised us? ईरान में विद्रोह की उठती ज्वाला ने खामनेई की परेशानी बढ़ा दी है। खामनेई की गद्दी डोल रही है। खामनेई की सत्ता को बचाने के लिए प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी अड़े हैं। खामनेई को जाना होगा और पहलवी की वापसी से ही ये आंदोलन वापस लिया जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच 1407 दिनों से भीषण जंग जारी है। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1407 दिन हो गए हैं। लेकिन नए साल के पहले ही दिन ये युद्ध और भी घातक हो गया है। यूक्रेन ने पुतिन की कमजोर नस पर वार किया, तेल रिफाइनरियों समेत मिलिट्री ठिकानों में तबाही मचाई, तो रूसी सेना भी यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर जबरदस्त हमले कर रही है। हालत यह है कि फिलहाल ये महायुद्ध रुकने के आसार तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के तेल ठिकानों को कैसे निशाना बनाया और अब रूसी सेना के हमले से यूक्रेन में कैसे कोहराम मचा, इस रिपोर्ट से समझिए। आग उगलती मिसाइलों और रॉकेट्स की बौछार हो रही है।
खतरनाक एरियल गाइडेड बमों से भारी तबाही हो रही है। गाइडेड ड्रोन्स के जरिए दुश्मन के ठिकानों को उड़ाया जा रहा है। नए साल के पहले दिन ही रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ा धमाका हुआ है। यूक्रेन की सेना ने रूस की तेल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया है। यूक्रेनी हमले से रूस का तेल डिपो धू धू कर जल रहा है। विस्फोट के साथ आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। आसमान में धुएं का बड़ा गुब्बार उठ रहा है। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में रूस के कई तेल और हथियार ठिकानों में भारी तबाही मची है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस की इल्स्की ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। ये रूस की 10 सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। रूसी सेना के लिए ईंधन सप्लाई में अहम भूमिका निभाती है। ये 2026 में आग की चपेट में आने वाली रूस की पहली ऑयल रिफाइनरी है। इसके साथ ही यूक्रेन ने कालुगा क्षेत्र के ल्यूदिनोवो ऑयल डिपो को भी निशाना बनाया। इससे पहले भी यूक्रेन ने रूसी तेल डिपो को निशाना बनाया था। तबाही की ये तस्वीरें रूस के रायबिंस्क की है। यूक्रेनी सेना ने रूसी तेल डिपो को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने SBU ड्रोन से हमला किया है, जिसके बाद रूस का ये अहम तेल डिपो धू धू कर जल रहा है। यूक्रेनी ड्रोन अटैक के बाद पहले बड़ा विस्फोट हुआ और फिर आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। रायबिंस्क का ये तेल डिपो फ्रंट लाइन से करीब 700 किलोमीटर दूर है। रूस के रणनीतिक तेल भंडार का हिस्सा भी। रूस यूक्रेन के बीच करीब 4 साल से भीषण जंग जारी है, लेकिन युद्ध में अब एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की रणनीति और तेज हो गई है। रूस जहां यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर समेत पावर ग्रिड को ध्वस्त कर रहा है, तो यूक्रेन रूस के तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। तबाही का ये मंजर यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा का है। रूसी सेना ने यहां बिजली ग्रिड पर हमला किया है। दर्जनों गोरेनियम हमलावर ड्रोन ओडेसा और उसके आसपास के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। रूसी सेना ने ओडिशा के थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया है, जिससे कई इलाके में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित हो गई है। तबाही की ये तस्वीरें भी यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा की है, जहां एक हाई राइज बिल्डिंग में भारी तबाही मची। रूसी हमले के बाद एक ऊंची इमारत में आग लगी है। दूसरी से छठी मंजिल तक के फ्लैट्स आग की चपेट में हैं। बिल्डिंग में आग की लपटों के साथ ही धुएं का गुबार उठ रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी है। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बचाव कर्मी लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रहे हैं। रूस ने ड्रोन से ओडेसा पर भीषण हमला किया। इन हमलों में 3 बच्चों समेत 6 लोग घायल हो गए हैं। फायर ब्रिगेड की टीम ने एक बच्चे सहित 8 लोगों की जान बचाई। हमलों में 4 ऊंची इमारतें और 14 कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। रूस ने ड्रोन हमलों से ओडेसा पर भीषण हमला किया। यह हमला नागरिक, रसद और ऊर्जा संबंधी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर किया गया था। सबसे ज्यादा नुकसान एक ऊंची इमारत को हुआ, जहां दूसरी से छठी मंजिल तक के फ्लैट आग की चपेट में आ गए। 5वीं और छठी मंजिल के अगले हिस्से आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। दमकल कर्मियों ने एक बच्चे समेत 8 लोगों की जान बचाई। 6 लोग घायल हुए हैं। तबाही का ये मंजर पूर्वी यूक्रेन का है। रूसी एयरफोर्स यहां कहर बरपा रही है। रूसी हमले से यहां बारूदी बवंडर उठ रहा है। धुएं का बड़ा गुबार उठ रहा है।
रूसी पायलट्स ने यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। विनाशकारी बम धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। यूक्रेन की एयर डिफेंस समेत सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। युद्ध अध्ययन संस्थान के आकलन के मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2025 तक रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 54,000 से ज्यादा ड्रोन दागे। इसके साथ ही पूरे साल में 1900 से ज्यादा मिसाइलों से हमले किए, जिससे यूक्रेन में भारी तबाही मच गई। और अब 2026 में यूक्रेन के खिलाफ रूस का विनाशकारी हमला जारी है। विनाश की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के ज़ेपोरोज़े इलाके की है। रूसी सेना यहां तबाही मचा रही है। रूसी सेना की ड्रोन्स यूनिट यूक्रेनी मिलिट्री की गाड़ियों और इमारतों पर सटीक हमले कर रही है। ड्रोन अटैक की ये लाइव तस्वीरें हैं। ये एक औद्योगिक ढांचे पर ड्रोन अटैक होता है और देखते ही देखते इसके परखच्चे उड़ जाते हैं। यूक्रेन पर विस्फोटक हमले के साथ ही रूसी सेना अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रही है।